सिस्टम एडमिन सीरीज के प्रीवियस क्लास में हमने आपकी हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट कि अगर किसी भी कंप्यूटर पे या किसी भी लैपटॉप पे इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा है, राइट, तो किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको याद हो, उसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी रिलेटेड टू द डीएनएस सर्विसेज, जिसमें हमने आपकी हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट द डीएनएस सर्विसेज कि किस तरीके से ये टास्क परफॉर्म करता है, टाइप्स ऑफ डीएनएस एंड ऑल एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन थियोरेटिकल मैनर। लेकिन अभी हम आपकी हेल्प करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ज़रूरी है कि यू शुड नो अबाउट द प्रोसीजर कि किस तरीके से आप अपने सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो अभी हम हैं सर्वर 2016 पे, जिसमें एडी ऑलरेडी इंस्टॉल है। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं हम अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एडी के पार्ट पे, और डीएनएस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, डीएनएस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारा स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। बिकॉज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी कवर्ड, तो आई बटन में उसका लिंक है, आप डायरेक्टली क्लिक करके ना प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप थ्योरेटिकली समझ सकें कि डीएनएस किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। अभी के लिए ये अपने पास सर्वर 2016 है, जिसपे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। एडी सर्विस ऑलरेडी इंस्टॉल है, और ये विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए क्लाइंट हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्लाइंट मशीन हमारा जो है वो अभी वर्क ग्रुप में है, तो डेफिनेटली वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द डोमेन कंट्रोलर। बट एजेंडा यहाँ पे हमें ये समझना है कि डीएनएस किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है, राइट। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि डीएनएस काम कैसे करेगा। मान लीजिए ये अपने पास एक डोमेन कंट्रोलर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है। दिस इज़ आवर डोमेन मशीन, राइट। किसी भी नाम से आपने डोमेन इस्टेब्लिश कर रखा है, और ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी हो सकता है। इट में बी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग, कोई भी एक विंडोज़ का क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इस पर इस्टेब्लिश कर रखा है, राइट। एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि इसको हम कन्वर्ट करें, अपने क्लाइंट मशीन को कन्वर्ट करें डोमेन के मेंबर में, ठीक है। ये हमारा डोमेन है जिसको हमने तैयार कर रखा है cloud.com के नाम से। आपके केस में कुछ भी हो सकता है, किसी भी नाम से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम एज ए क्लाइंट मेंबर मानेंगे, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे वर्क ग्रुप से डोमेन में। अब बात आती है यहाँ पे डीएनएस सर्विस की, राइट, कि डीएनएस सर्विस या डीएनएस सर्वर किस तरीके से वर्क करता है एक रियल इन्वायरमेंट में। थियोरेटिकल पार्ट में हमने डिस्कस किया कि प्राइवेट एंड पब्लिक दो तरीके के डीएनएस हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पब्लिक डीएनएस जो वर्ल्ड वाइड काम करता है, किसी भी लोकेशन से बैठ करके आप अपने डीएनएस को एक्सेस कर पाते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स, जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये हमारे पब्लिक डीएनएस पे काम करती हैं। और जो आप लोकली इन्वायरमेंट में डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, class.com, cloud.com, abc.com, xyz.com, ये आपका कंसिडर किया जाता है एज ए प्राइवेट डीएनएस। तो प्राइवेट डीएनएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये डीएनएस दोनों तरीके से सेम ही टास्क परफॉर्म करता है, नेम टू आईपी और आईपी टू द नेम, राइट। मान लीजिए ये कंप्यूटर आपने इंस्टॉल किया और इस कंप्यूटर का नाम है सेल्स पीसी, ठीक है, ये कंप्यूटर नेम है, और इसकी आईपी एड्रेस है 192.168.199, 199 इसकी आईपी एड्रेस है। सेल्स पीसी इसका कंप्यूटर नेम है। एज इट इज़ cloud.com की बात करें तो डोमेन इसका कंप्यूटर नेम है, और जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, होस्ट नेम, डोमेन इसका कंप्यूटर नेम है, होस्ट नेम है, और आईपी एड्रेस की बात करें तो 192.168.1.100 इसकी आईपी एड्रेस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है डीएनएस की? नेम टू आईपी एंड आईपी टू नेम ट्रांसलेट करने का काम करता है, कन्वर्ट करने का नहीं, ट्रांसलेट करने का काम करता है। मीन्स अगर आपकी आईपी एड्रेस हो 1.99, ठीक है, और आपको कंप्यूटर नेम नहीं पता है, तो विद द हेल्प ऑफ डीएनएस आप अपने कंप्यूटर नेम के बारे में जान सकते हैं। या फिर आपको कंप्यूटर नेम पता है और आईपी एड्रेस नहीं मालूम है, तो आप कंप्यूटर नेम के ज़रिए आईपी एड्रेस को आसानी से निकाल सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया डीएनएस का? यू नो दैट कि आईपी एड्रेस हमारा अगर डीएचसीपी से प्रोवाइड किया गया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डायनेमिक आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, राइट। और अगर आप मैनुअल आईपी एड्रेस करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि हज़ारों मशीनें हैं इन्वायरमेंट में, 1000 आईपी एड्रेस मैनुअली हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट।
सो दैट्स वाई DHCP होने के बाद हमारी IP बदल सकती है, और इस केस में यू आर अनेबल टू एक्सेस द सर्विसेज। DNS को इन्वॉल्व किया गया कि इन केस अगर आपकी IP एड्रेस बदल गई, कंप्यूटर नेम तभी चेंज होगा जब आप मैनुअली चेंजेस करेंगे उसमें, बट IP एड्रेस का कोई वो नहीं है। IP एड्रेस कभी भी चेंज हो सकती है अगर आपने DHCP और डायनेमिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रखा है तो। अब चलते हैं सेटअप पे, आपको एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं इसका कन्वर्जन का भी, और क्या क्या ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि थेरेटिकल में जब हमने देखा था फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, स्टब जोन, प्राइमरी जोन, नंबर ऑफ रिकेट्स, ये सारी एक्टिविटी कर चुके थे। नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट द सर्विसेज। डोमेन कंट्रोलर में दिखा देता हूँ आपको पहले, डोमेन कंट्रोलर क्या क्या है अपने पास सर्विसेज में, ऑलरेडी कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही है। सो आई एम गोइंग टू ओपन सर्वर मैनेजर इन सर्वर 2016 जो भी हमने इंस्टॉल कर रखा है, और यहाँ पे आप जाएंगे टूल्स पे देखिए एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स के अंदर जाके देखते हैं तो मल्टीपल यूज़र, AWS, Azure, राइट, GCP, टाटा, मल्टीपल यूज़र्स ऑलरेडी अवेलेबल। यहाँ पे कंप्यूटर आइकॉन है, और कंप्यूटर आइकॉन में मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सेल्स PC भी अवेलेबल है। सो विच इज़ डिसेबल, आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट इट बिकॉज आई वांटेड टू जॉइन न्यू क्लाइंट मशीन अगेन। एवरीथिंग इज़ ओके, यहाँ पे सब कुछ ओके है। अब मीनवाइल लेट मी शो यू द DNS स्टेटस। आप DNS पे जाके क्लिक करेंगे, DNS के ऑप्शन में जाकर के आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है फॉरवर्ड लुकअप जोन, दूसरा है रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या करता है कि इमीडिएटली जब आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं तो 99% आपका जो DNS है उसी में इंस्टॉल हो जाता है। वी हैव ऑप्शन टू पुट इट इन अनदर मशीन, आप दूसरे कंप्यूटर में रख सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट भी सजेस्ट करता है कि जहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज रन कर रही है आप उसी सर्वर की मशीन के ऊपर DNS सर्विस भी इंस्टॉल करिए। तो cloud.com हमारा डोमेन था, ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के आ जाएगा AD इंस्टॉल होने के बाद। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ने लगेंगे, और ये ऑप्शन बेसिकली कहलाते हैं एज ए रिकेट। रिकेट हमने देखा था 6 to 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकेट होते हैं। A रिकेट, 4 टाइम A रिकेट, C नेम रिकेट, MX रिकेट, नेम सर्वर रिकेट, मल्टीपल रिकेट्स आर अवेलेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप कोई सा भी रिकेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। सो आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोसीजर कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाता है, कैसे हम फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन का इस्तेमाल करते हैं रियल इन्वायरमेंट में। तो आई डिलीटेड द रिवर्स लुकअप जोन क्योंकि पहले हमने इसमें टास्क परफॉर्म कर लिया था। अब नेम रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी IP एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इसकी IP एड्रेस है। आई थिंक आई कॉन्फ़िगर्ड मैनुअल IP एड्रेस 1.100 इसकी IP एड्रेस मेंशन की थी। मैनुअल इसलिए कॉन्फ़िगर किया है ताकि DNS सही से काम कर सके। 192.168.1.100 क्लाइंट सर्वर की IP एड्रेस है, और सर्वर की क्लाइंट की IP एड्रेस के लिए ncpa.cpl। It will redirect you on Ethernet page. Go to the properties and check IPv4 199, ठीक है। 199 इसकी IP एड्रेस मेंशन कर रखी है मैनुअल, और 100 इसका प्रीफर्ड DNS, और 8.8.8 इसका अल्टरनेट DNS, क्योंकि दो सर्वर हमारे पास है नहीं, अल्टरनेट सर्वर कोई है नहीं, तो हमने 8.8.8 मेंशन कर दिया। चलिए यहाँ तक ओके है। अब हम इस मशीन को ना कन्वर्ट कर लेते हैं, वर्क ग्रुप में है अभी ये, और इसको हम डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रन पे जाएंगे, sysdm.cpl टाइप करेंगे, ये आपको कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे ले जाएगा, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पे ले जाएगा। चेंज पे जाएंगे, डोमेन पे cloud.com मेंशन करेंगे क्योंकि ये हमारा डोमेन नेम है। क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेंगे अपने डोमेन का, cloud@123 इसका पासवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर का, एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। चलिए सक्सेसफुली हमने अपने मशीन को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर लिया है, एंड नाउ एवरीथिंग इज ओके। वी नीड टू रीस्टार्ट, मैंडेटरी है क्योंकि आप कन्वर्ट कर रहे हो अपने सिस्टम को, तो यू शुड रीस्टार्ट योर क्लाइंट मशीन एंड मेक इट मेंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर। क्लियर। क्लाइंट मशीन हमारा सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया हमने वर्क ग्रुप से डोमेन में। तो आई एम गोइंग टू लॉग इन आवर क्लाइंट मशीन। किससे? जो एक्टिव डायरेक्टरी में आपने यूज़र क्रिएट किया है ना, टूल्स में जाकर के, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स में जाकर के, कंप्यूटर में ये आपका सेल्स PC आ गया। और यूज़र्स की बात करें, किसी भी एक यूज़र को आप सेलेक्ट कर लीजिए, टाटा यूज़र से लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। और गो टू द अदर, और यहाँ पे हम
ये हमने लॉगिन करा लिया टाटा यूजर से। कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये जो फोल्डर है बेसिकली ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये हमने एक वीडियो क्रिएट की है, इस पे ऑब्जेक्ट और कंटेनर में सेग्रीगेशन किया है, आसानी से आप समझ सकते हो। तो अब देखिए, जितने भी क्लाइंट मशीनें आप कन्वर्ट करोगे वर्क ग्रुप से डोमेन में, चाहे वो आपका ESXi होस्ट हो या नॉर्मल एक कोई विंडोज़ 10 की मशीन हो, विंडोज़ 11 की मशीन हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। बट एजेंडा हम लोगों का कुछ और है। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं DNS, तो फटाफट से हम DNS के पार्ट में जाते हैं। और DNS के अंदर ये अपने पास DNS का विजार्ड है। इट लुक लाइक दिस। फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन, दो अभी पॉइंट पे हम बात करेंगे, जोन्स के बारे में बात करेंगे। फॉरवर्ड लुकअप जोन प्री कॉन्फ़िगर होता है या प्री डिज़ाइंड होता है, यू कैन से दैट। AD के इंस्टॉलेशन के बाद आपको फॉरवर्ड लुकअप जोन ऑटोमेटिक मिल जाता है, क्योंकि नेम टू IP एड्रेस ऑटोमेटिक कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। नेम को आप IP में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन IP को नेम में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिवर्स लुकअप जोन कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, यानी क्रिएट करना पड़ता है। सेल्स PC ये है, और ये अभी थोड़ी देर पहले हमने कन्वर्ट किया इसको, राइट। 3 अगस्त, ये इतने बज के इतने मिनट पे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम टाइमिंग। और इसकी IP एड्रेस 192.168.1.99 199 सॉरी, मैं आपको कंफर्म करा दूं, यहाँ पे इसका कंप्यूटर नेम और IP एड्रेस दोनों मिल जाएगा। CMD टाइप करो। पहले तो हम कमांड चलाते हैं होस्ट नेम, और दूसरा कमांड चलाते हैं IP config, ठीक है। दो यहाँ पे हमने कमांड चलाई, सेल्स PC और 192.168.1.199। अब देखिए यही है सेल्स PC 192.168.1.99। मतलब ये आपके फॉरवर्ड लुकअप जोन में बाय डिफॉल्ट रिकेट बन के आ गया, हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। रिकेट दो तरीके से क्रिएट होते हैं। एक वो रिकेट जो आप वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर सकें, उनके रिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक वो रिकेट जो आप मैनुअली क्रिएट करते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, आप प्रिंटर का नेम रिजॉल्व करना चाहते हो, बायोमेट्रिक डिवाइस का नेम रिजॉल्व करना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन का नेम रिजॉल्व करना चाहते हैं, स्विचेस का, या कोई भी नेटवर्क डिवाइस है जिस नेटवर्क डिवाइस के अंदर ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करना है, उनके रिकेट को आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे। उम्मीदें समझ में आ रही होगी बातें। तो आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना है, ए रिकेट। अगर IPv4 है तो ए रिकेट, पहले आप देंगे नाम जो उस डिवाइस का है, और उसके बाद IP एड्रेस जो उस डिवाइस को DHCP ने असाइन कर रखा है। इज दैट क्लियर? आप जैसे ये नेम प्रोवाइड करेंगे, ऐड होस्ट करेंगे, एक रिकेट बन के आ जाएगा। और इस रिकेट के अंदर अगर आपके कंप्यूटर नेम की इन्फॉर्मेशन, डिवाइस के नेम की इन्फॉर्मेशन और IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो डेफिनेटली आपका नेम रिजॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा। नो मैटर वो वर्क ग्रुप का मेंबर है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, ये तो फॉरवर्ड लुकअप जोन हो गया। अब आपको रिवर्स लुकअप जोन में जाना है। ज़ीरो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना ही पड़ता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट क्लिक हियर, जोन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 3 जोन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी, सेकेंडरी है, स्टब जोन। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्राइमरी जोन क्या है? क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ जोन दैट कैन बी अपडेटेड डायरेक्टली ऑन दिस सर्वर। ऑन दिस सर्वर का मतलब सर्वर इन्वायरमेंट में मल्टीपल सर्वर को इस्टेब्लिश किया जाता है। PDC, CDC अगेन, BDC जिसको बोलते हैं, ADC हम इंस्टॉल करते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्वर इन्वायरमेंट में है, एक पेरेंट डोमेन बना दिया और बाकी के ADC बना दिया, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। आप चाहते हैं कि जो ये जोन है सिर्फ इसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर अवेलेबल रहे, तो आप प्राइमरी क्रिएट करेंगे। अगर आप सेकेंडरी क्रिएट करते हैं तो जितने भी सर्वर्स इन्वायरमेंट में हैं, इसके साथ ही साथ अदर सर्वर के भी ऊपर भी आपका ये जोन यानी रिकेट स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, एक कॉपी बनना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बैकअप की तरह काम करेगी। स्टब जोन, क्रिएट अ कॉपी ऑफ जोन कंटेनिंग ओनली द नेम सर्वर और SOA या फिर ए रिकेट। ये 3 तरीके के रिकेट की इंफॉर्मेशन आप स्टब जोन में रख सकते हैं। नेम सर्वर क्या होता है? जितने भी सर्वर्स लगाएंगे आप, क्लाइंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जितने भी सर्वर्स आप लगाएंगे वो आपके नेम सर्वर में कंसीडर किए जाएंगे। आपने सर्वर लगाया PDC, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर, एक सर्वर का रिकेट बन जाएगा। आपने ADC बनाया यानी बैकअप डोमेन कंट्रोलर, उस सर्वर का भी रिकेट आपका NS के रूप में ही आएगा, नेम सर्वर के रूप में ही आएगा। SOA क्या होता है? स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी होता है, जो मेन सर्वर होगा उसको हम स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। और ए रिकेट कोई सा भी रिकेट हो सकता है, IPv4 बेस्ड जितनी भी मशीनें हैं उनको आप ए रिकेट में रख सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट अनदर। प्राइमरी में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आप कर देंगे IP एड्रेस, नॉट IP एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस आ गया आपका, नेक्स्ट करिए और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है,
allow only secure dynamic update, allow both non secure and secure and do not allow dynamic। तो हम यहाँ पे नॉन सिक्योर एंड सिक्योर कर लेते हैं कि इन केस अगर आपके सिस्टम डोमेन का मेंबर नहीं भी रहता है तब भी ये नेम को रिजॉल्व करे रिकेट की वजह से। अभी कोई भी रिकेट नहीं आ रहा है तो रिकेट आपको फॉर लुकअप जोन पे जाओ, राइट क्लिक करो अपने रिकेट पे, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ और PTR को एक बार अनचेक करो, फिर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ। अगर ये शो नहीं हो रहा है तो अपडेट पे क्लिक करो PTR के और यहाँ पे आके एक बार वेरीफाई कर लो रिफ्रेश करके। रिकेट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इज दैट करेक्ट? तो रिकेट का होना ज़रूरी है। ये IP हो गया, ये नेम हो गया और यहाँ पे देखें तो ये नेम हो गया, ये IP हो गया, सेम हो गया। नेम टू IP टू द नेम। यहाँ पे पहले नेम दिखाई पड़ रहा है फिर IP दिखाई पड़ रही है और रिवर्स लुकअप जोन में पहले IP दिखाई पड़ रहा है फिर नेम दिखाई पड़ रहा है। इट मीन्स दैट दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फॉरवर्ड लुकअप जोन जो है वो नेम को IP में बदलता है और रिवर्स लुकअप जोन IP एड्रेस को नेम में बदलता है। उम्मीद है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई इशूज़ नहीं। चलिए अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल और देख लेते हैं। यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप CMD और यहाँ पे टाइप करिए NS लुकअप। ठीक है, NS लुकअप एक कमांड है जिस कमांड के थ्रू आप अपने नेम को रिजॉल्व करते हो। सिस्टम की IP क्या है? 192 है, 168 है, .1 है, .199 ये आपका चेंज करके बता दिया। दिस इज salespc.cloud.com। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब चेक करते हैं, इसने IP एड्रेस बता दी और नेम ने IP ने नेम बताया, नेम ने IP एड्रेस बता दी। इसका मतलब हमारा जो DNS है वो सही तरीके से काम कर रहा है। सेकेंड, अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारा DNS जो है रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है तो व्हाट यू नीड टू डू, आप क्लाइंट पे जाओगे और एक कमांड चलाओगे ipconfig /DNS और दूसरी कमांड आप चलाओगे register DNS, /DNS एंड रजिस्टर DNS, ताकि आपकी सर्विस जो है रीस्टार्ट होकर के एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, बाकी NS लुकअप कमांड, उसके बाद IP एड्रेस, जिस भी सिस्टम का आपको डोमेन कन्वर्जन चाहिए 1.199 जिस भी मशीन का, और अगर कंप्यूटर नेम देंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ये बात हो गई अपने पास फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन की और रिकेट्स की। तो रिकेट्स की अगर हम और बात करें यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन में मल्टीपल रिकेट्स दिखाई पड़ेंगे। चलिए NS लुकअप के बारे में NS के बारे में बात कर लेते हैं। नेम सर्वर कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे एक ही दिख रहा है क्योंकि हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर है। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जैसे ही लगाएंगे एक दूसरा NS आ जाएगा। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि ये सेम सर्वर है जिस पे हमने रूट इंस्टॉल किया, कोई एडिशनल नहीं है, कोई बैकअप डोमेन कंट्रोलर हमने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। तो दैट्स वाई वी आर एबल टू गेट ओनली 1 NS एंड 1 SOA। बाकी ये क्लाइंट हैं 100, 251 BCHA सेंटर का और 199, 99 ये सब अलग अलग ही है सक्साई। उम्मीद है कि आज की वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा आपको DNS वगैरह मैनेज करना। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय।